पहली तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का मुनाफा 24% बढ़कर 56 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जबकि आमदनी करीब 13% बढ़ी है। कहां से आई है ये ग्रोथ, जानेंगे मैनेजमेंट से। वक्त है बोर्ड रूम का। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ आनंद अग्रवाल हमारे साथ शामिल हो रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। जो हम देख रहे हैं कि आपकी EBITDA लेवल पर जो मार्जिन है वो कुछ कम हो गई है, करीबन 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, 18.3 से 17.8। क्या वजह है इसकी? प्रदीप, ओवरऑल हमारी जो EBITDA मार्जिन है 18% रही है। पिछले साल 18.3% थी। इसमें हमारा टेलीकॉम बिजनेस का जो EBITDA है वो ग्रो हुआ है 25.6% से करीब 29%। और पावर बिजनेस का जो EBITDA परसेंटेज में थोड़ा कम हुआ है, बट एब्सोल्यूट अमाउंट में बढ़ा है। परसेंटेज EBITDA से हम पावर बिजनेस को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम प्राइस ऊंच नीच की वजह से वो चेंज होता रहता है, और एल्यूमिनियम की प्राइस हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट में पास थ्रू होती है। तो एज अ कंपनी हमारा EBITDA ग्रो करता आया है और ग्रो करता रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कॉस्ट बढ़ी है वो आपने पास ऑन कर दिया है, और ये हमें केवल कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज टर्म्स में मार्जिन कम है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट में जो EBITDA पर टन ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़ती आई है। चूंकि एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ी है दोनों क्वार्टर के बीच में, जो पास थ्रू होती है कस्टमर को, इसलिए EBITDA परसेंटेज टर्म्स में कम लग रहा है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो किया है। वॉल्यूम कितने बढ़े हैं आपके दोनों ही सेगमेंट्स में? फाइबर वाले सेगमेंट में वॉल्यूम हमारी करीब 17% की इंक्रीज हुई है, और पावर सेगमेंट में वॉल्यूम क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% इंक्रीज हुई है। और कितना हिस्सा इसमें एक्सपोर्ट का है? एक्सपोर्ट करीब 22% है। ओके, क्या दोनों ही बिजनेस में या फिर टेलीकॉम में? एवरेज आउट 22% है। टेलीकॉम में हायर है। टेलीकॉम 30% के आसपास है, और पावर में करीब 19% है। और इस वक्त कितने ऑर्डर्स हैं आपके पास? हमारे पास अभी करीब 2600 करोड़ के ऑर्डर बुक है। इसी टाइम पे पिछले साल करीब 1600 करोड़ थी, तो साल भर में हमने 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक इंक्रीज की है। ओके, और अगर आप जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज अगर 500 करोड़ का रन रेट पकड़ रहे हैं आप क्वार्टर का, तो करीब 5 क्वार्टर्स के लिए ये ऑर्डर बुक काफी होगी, या फिर और जल्दी पूरी करेंगे और आपकी ग्रोथ रेट बेटर नजर आएगी? जी, और जल्दी करेंगे, क्योंकि Q1 टिपिकली सीजनैलिटी की वजह से थोड़ा कम रहता है। तो हमारी 2600 करोड़ करीब साल भर की ऑर्डर बुक है, जो ग्रो होती आई है। ओके, तो मार्च 31 को ये ऑर्डर बुक 2400 थी, अब जून 30 को 2600 होगी, तो 200 करोड़ का ऑर्डर बुक हमने इंक्रीज किया पिछले 3 महीनों में, और हम इंक्रीज करते रहेंगे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो FY09 में करीब यानी मार्च 2009 तक आपने 2400 करोड़ की एक सेल रिकॉर्ड की थी पूरे साल में, और पिछले साल आपने 2500 करोड़ की सेल रिकॉर्ड की है, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। ये साल कैसा होगा? ये साल 2800 से 3000 करोड़ के बीच की सेल होनी चाहिए, और उस हिसाब से हमारा साल भर के आसपास का ऑर्डर बुक है। लेकिन प्रॉफिट आपका पिछले साल काफी ज्यादा बढ़ गया, करीब 85-90 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ पे आया था। तो इस बार मार्जिन कैसे होंगे? क्या उसी हिसाब से ग्रोथ यहाँ भी आप देखेंगे, मुनाफे में भी? जी हाँ, मुनाफे में भी हमने EBITDA का अपना EBITDA जो पिछले साल 400 करोड़ था, इस साल हमारी गाइडलाइन है करीब 500 से 510 करोड़ के बीच, तो वो ट्रांसलेट होकर नीचे नेट प्रॉफिट लेवल पे भी उसी प्रोपोर्शन में आएगी। ओके, यानी आप कह रहे हैं करीबन 20-22% का एक इंक्रीज, बल्कि 25% का इंक्रीज आप देख रहे हैं EBITDA यानी ऑपरेटिंग मार्जिन के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे? जी हाँ, जी हाँ। और नेट में भी उतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा कि नेट में उम्मीद कर सकते हैं। ओके, यानी 250 करोड़ के मुकाबले कम 300-325 करोड़ की रेंज में मुनाफा इस पूरे साल के दौरान आना चाहिए। तो आप बेसिकली ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पहला क्वार्टर बहुत म्यूटेड था, उसको देखते हुए ना चले, आगे के 3 क्वार्टर कहीं बेहतर होने वाले हैं। जी हाँ, जो हमारी ट्रेंड रही है पिछले 3-4 साल में कि Q1 हमेशा सीजनैलिटी की वजह से कम रहता है और आगे स्ट्रांग रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आनंद अग्रवाल स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के यहाँ पे कहते हुए कि पहली तिमाही के नतीजे बहुत उत्साहित करने वाले भले ना हो, लेकिन आगे के नतीजे कहीं बेहतर आने वाले हैं, इसलिए इंतजार करना चाहिए उन नतीजों का। और जो 2 बातें उन्होंने कही हैं साफ तौर पे
कि मुनाफा वो देख रहे हैं कम से कम 300-325 करोड़ की रेंज में पूरे साल के लिए, और आमदनी देख रहे हैं तकरीबन 3000 करोड़ या उससे कुछ ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। तो ये फिलहाल डायरेक्शन पूरे साल के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से। वक्त है एक ब्रेक का, आगे जानेंगे स्टॉक 2020 में अब तक के रिटर्न और कौन से शेयर है टॉप परफॉर्मर्स।